हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपथ्रस्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना है। तो आर अपथ्रस्ट एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। ये क्या है? एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ। अब आप एक करिए, प्लास्टिक बॉल ले लीजिए या फिर और रबर बॉल ले लीजिए और क्या करिए, इसको इसमें इमर्स करिए, है ना। पानी में क्या है, इसको डुबाने की कोशिश करिए। जब आप इस पानी को, इस बॉल को पानी के अंदर में डुबाएंगे तो होगा क्या, आपको फील होगा कि ये बॉल जो है ना ऊपर आने की कोशिश कर रही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप छोड़ भी देते हो, जब आप मान लेते हैं कि कुछ एक यहाँ पे लेकर के जाते हो बॉल को, है ना, यहाँ पे लेकर के चले गए, तो जैसे ही आप यहाँ से हाथ हटाते हो उस बॉल के ऊपर, ये बॉल क्या है, ऊपर आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जादू है? यहाँ पे कोई बैठा है फोर्स लगा रहा है? क्यों यहाँ पे कोई बैठा है फोर्स लगा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस लिक्विड की वजह से इसके ऊपर में एक फोर्स लगता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं अपथ्रस्ट। क्या है? अपथ्रस्ट। एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक रबर बैंड लीजिए और उससे एक पत्थर बांध दीजिए। कोई स्टोन ले लीजिए, कुछ ऐसी चीज, हैवी चीज, है ना, ले लीजिए और उसको बांध दीजिए और इसको एक जगह क्या है, टांग दीजिए, है ना। एक जगह ऐसे फिक्स करके टांग दीजिए और इसकी आप लोग क्या करिए, लेंथ नाप लीजिए। क्या है? लेंथ नाप लीजिए। मान लेते हैं कुछ 20 सेंटीमीटर आई, है ना, कुछ 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब हमने क्या किया, इसी को, है ना, इसी को इस पानी में क्या किया, डुबाया। जब हम इस पानी में इसको डुबाएंगे तो होगा क्या, आप खुद ही दिमाग लगाओ। इसकी लेंथ कम हो जाएगी, ये जो स्ट्रेच हुआ है इसका स्ट्रेच कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, है ना, क्यों कम हुआ? अब जब हम नापते भी हैं, इसका लेंथ अगर नापते हैं तो हो सकता है वो 15 आ जाए, हो सकता है 17 आ जाए, 17 सेंटीमीटर, हो सकता है 12 सेंटीमीटर आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन 20 तो नहीं रहेगा, इतना पता है, 20 से कम ही होगा। वो हो सकता है 19 हो सकता है 18 हो, लेकिन 20 से कम होगा। ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो बिल्कुल करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, बहुत ही अच्छा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी लेंथ कम हो गई? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये वाटर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये जो लिक्विड है, वाटर छोड़ दो, कोई भी लिक्विड भी ले लो, तो लिक्विड क्या कर रहा है, इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स लगा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अपथ्रस्ट नाम देते हैं। क्या देते हैं? अपथ्रस्ट नाम देते हैं। तो ये है हमारा अपथ्रस्ट। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन लिखें तब क्या होगा, देखिए डेफिनेशन में, व्हेन बॉडी ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और wholly immersed in a fluid, then it experiences an upward force which is called as upthrust or buoyant फोर्स, है ना। इसी अपथ्रस्ट को हम लोग बुoyant फोर्स भी बोलते हैं। ये
बुयंट फोर्स भी बोलते हैं। अब एक चीज और इसी में ही, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। The property of liquid due to which it applies buoyant force or upthrust is called as buoyancy। बुयांसी हम लोग कहते हैं, ठीक, यानी कि जो जिसकी वजह से इस पानी की, देखो पानी क्या कर रहा है, ये लिक्विड क्या कर रहा है, इसके ऊपर में एक अपथ्रस्ट लगा रहा है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी है तभी तो वो अपथ्रस्ट लगाएगा, मतलब आप अपवर्ड में फोर्स लगाएगा। अब उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बुयांसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुयांसी बोलते हैं, ठीक है, क्या है, बुयांसी बोलते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज की एक कहानी है कि क्या हुआ, एक बार एक राजा थे, इन्हीं के राजा थे, इनके राजा ने इनको बुलाया इसलिए कि इन्होंने क्या किया था, 2 किलो का सोना जो है अपने सोनार को दिया था कि भाई एक बढ़िया सा क्राउन बना करके दे, है ना। और जब वो क्राउन बना करके लेकर के आया राजा के पास में, तो राजा को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार इसमें ना कुछ झोल लग रहा है, ये सोनार ने ना लगता है कुछ सोना निकाल लिया, सोना की जगह कुछ और लगा दिया है ना, ताकि 2 किलो हो जाए, लेकिन मुझे कुछ ना डाउट है। तो आर्किमिडीज को बुलाया गया कि यार देखो मेरे पास में कोई प्रूफ तो नहीं है कि सोनार को मैं गलत साबित करूं कि यार इसने कुछ ना कुछ घपला किया है मेरे इस क्राउन से, तो तुम जरा पता करके दिखाओ, पता करके बताओ कि इसमें से इसने सोना गायब किया है कि नहीं किया। अगर इसने गायब किया है तो फिर ये तो गया है, ये सोनार तो, इसकी तो हम बजाते हैं बैंड, ठीक है, पहले तुम जरा पता करो, है। तो आर्किमिडीज क्या करते हैं पता, बोले कि इंतजाम करते हैं कुछ, है, करते हैं कुछ इंतजाम, थोड़ा समय दीजिए। तो आर्किमिडीज जो है अपने घर गए, घर में इन्होंने काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, काफी मेहनत की, मशक्कत की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर ऐसे ही मेहनत मशक्कत करने के बाद में काफी थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो नहाया जाए। और जब वो नहाने गए तो क्या हुआ कि टब का पानी जो है ऐसे खोल दिया और पानी टब में जो है भरने लगा। बड़ा सा बात टब था भाई, मामूली समझे थे क्या तुम, है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो है ये कुछ सोचते सोचते जो है खो गया है, और क्या हुआ कि पानी जो है ओवरफ्लो होने लगा। तो जैसे ओवरफ्लो हो तो अरे यार ध्यान है, अरे नहाना भी तो है, बंद किया टब। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उस टब के अंदर में वो एंटर किए, और जैसे ही एंटर किए, लेटे, वैसे ही क्या हुआ, पानी बाहर फ्लो किया, है ना, क्या हुआ, पानी बाहर फ्लो किया। तो उनके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ गया, और फिर वो उछल करके बोलने लगे यूरेका यूरेका यूरेका, और नंगे ही बाहर घूमने लगे, सड़क पे घूमने लगे कि यूरेका यूरेका यूरेका। उनके पड़ोसी ने कहा अरे हाँ भाई हाँ यूरेका है, भैया थोड़ा लाज शर्म है कि नहीं, है, ऐसे ही घूम रहे हो बिना कपड़ों के, अंदर जाओ, ये तनकी बुद्धि नहीं है कि भैया अंदर जा करके जो है पहले कपड़ा पहन ले तो बाहर घूमे, है, थोड़ा शर्म करो भाई, बच्चे घूम रहे हैं इधर, हैं। तो जो है आर्किमिडीज जो है फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो है उनको पता चला कि हाँ एक्चुअली में सोने में इन्होंने जो सोनार है उसने कुछ घपला किया है। क्यों, क्योंकि सोना जो है
क्या होता है कि सोना अगर 2 किलो का है तो भाई अगर वो पानी में जाएगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम वो बाहर निकालेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ में कुछ मिला दिया जाता है, भले उसका वेट सेम हो लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो पानी ज्यादा गिरेगा, ठीक है। तो उन्होंने राजा के साथ में भी ये किया कि 2 किलो का सोना लेकर के आइए और वो क्राउन लेकर के आइए। तो जब उन दोनों को इमर्स कराया गया पानी के अंदर में तो 2 किलो सोना जो है ने कुछ वॉल्यूम दिया और वो जो क्राउन था उसमें वॉल्यूम ज्यादा निकला। तब क्या हुआ, पता चल गया कि अरे सोनार ने झोल किया है, अब राजा जी छोड़ेंगे नहीं सोनार को, ठीक है। तो ये तो था उनके पता करने का तरीका, और साथ ही साथ में उन्होंने क्या कर दिया, एक तो प्रिंसिपल लिख डाला, है ना, बना दिया। तो प्रिंसिपल क्या था, ये एक स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं कि व्हेन बॉडी इज पार्शियली और wholly immersed in a fluid, then it experiences an upthrust which is equal to the weight of the volume, weight of the fluid displaced by that body। तो ये क्या था उनका स्टेटमेंट, थोड़ा समझते हैं। इन्होंने क्या बोला कि देखो हुआ क्या कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक हमने क्या किया, इसमें एक 2 kg का जो है एक ऑब्जेक्ट इस वाटर में, इस लिक्विड में क्या किया, इमर्स कराया। तो जैसे इस 2 किलो का क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें इमर्स कराएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना। जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो ये वॉल्यूम क्या होगा, इतना वॉल्यूम नीचे आ गया, ठीक है, कुछ वॉल्यूम नीचे आया, ठीक, क्या हो गया, कुछ वॉल्यूम नीचे आया। तो इसका वेट, ठीक है, जो भी होगा तो इस पे लगने वाले अपथ्रस्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात किसने कही, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कही, ठीक है। तो इसका वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका वेरिफिकेशन अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए हम 2 डायग्राम बनाते हैं, दो क्या मतलब एक ही है, ठीक है। ये क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है। कोशिश यही करूंगा कि देखो बराबर बन जाए, हाँ ऑलमोस्ट बराबर ही है, ये एक ही है, थोड़ा सा शेप में दिक्कत हो गई है ना। तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है।
रीडिंग लिख लिया जाए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया हमारा 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है। चलो आइए हम लोग इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। देखो ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस से हमने क्या है, एक ऑब्जेक्ट को टांग दिया है। हमने टांग दिया है तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसका वेट बताएगा, है ना, क्या है, वेट बताएगा। तो मान लेते हैं कि इसका वेट कुछ आया है 60। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कुछ वेट इसका आया है 60 नॉर्मली, है ना। अब जब हम इसको पानी के अंदर में डालेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर में क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा। ठीक है, जैसे ही पानी में गया तो इसका वेट हो गया हल्का सा कम, मान लेते हैं वो 50 ग्राम आ गया। ठीक है, 60 ग्राम है तो अब क्या आ गया, इसका 50 ग्राम क्या आ गया, वेट आ गया, है ना। कितना आ गया, 50 ग्राम आ गया। अब जब ये इसमें हम लोगों ने इसको इमर्स कराया तो क्या होगा कि ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, है ना। इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा भाई, यहां से फ्लो होगा। अब यहां से भाई धीरे धीरे जैसे मान लेते हैं, अब हमने इसको धीरे धीरे क्या किया, इसके अंदर में ले गए। ठीक है, अब इसके अंदर धीरे धीरे ले जाएंगे तो इसका वेट भी धीरे धीरे कम होगा और यहाँ से क्या होगा, लिक्विड भी बाहर धीरे धीरे से आएगा। अब धीरे धीरे करते करते एक समय आया कि यहाँ पे कुछ इतना पानी आ गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से पानी भी गिरना बंद हो गया क्योंकि इसने अपनी जगह ले ली और यहाँ से जो है जितनी जगह इसने ली है उतनी ही जगह का जो लिक्विड है वो क्या है, बाहर चला गया, है ना। क्या हो गया, बाहर चला गया। अब जब हमने इसको वेट किया, ठीक है, इसको वेट किया केवल इस पानी को। ठीक है, अब कंटेनर को तो पहले ही हमने वेट कर लिया था। ठीक है, लेकिन इस पानी का अगर हम वेट देखें तो वो कितना आया, 10 ग्राम आया। कितना आया, 10 ग्राम आया। ठीक, यहां पे 10 ग्राम आया और यहां पे देखो कमी कितने की आई, ये भी आई 10 ग्राम की कमी आई। कितनी कमी आई, 10 ग्राम की कमी आई। अब इस ये जो 10 ग्राम की कमी आई, इस ये किसकी वजह से आई, ये अपथ्रस्ट की वजह से आई। यानी कि इस पे लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। कितनी है, 10। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट लॉस, है ना। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं अपथ्रस्ट, है ना। अपथ्रस्ट को भी हम लोग बोल सकते हैं एपरेंट वेट लॉस, हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें यह साबित होता है कि आर्किमिडीज ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में इमर्स कराते हैं तो उसका जो वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम क्या होगा, पानी बाहर आएगा। अब ये जो जैसे ये पानी बाहर आ गया, ठीक है, तो उस वॉल्यूम का, जितने वॉल्यूम का ये लिक्विड यहाँ पे आया है उतने वॉल्यूम का जब हम वेट करेंगे, ठीक, तो वेट करेंगे तो जितना वेट इसका आया उतना ही वेट इस पे लगने वाले अपथ्रस्ट का है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वेट में क्या आ गई, कमी आ गई। तो कितना कमी आई और किसके वजह से आई है भाई, अपथ्रस्ट की वजह से ही तो आई है। उसकी कमी कितनी आई, 10 आई है। और यही क्या है हमारा, क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हो गया है। क्लियर है, समझ में आया। और यही इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, बहुत सारी जो क्या बोलते हैं शिप्स होती हैं वो बनाई जाती हैं इन्हीं क्या बोलते हैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर में। अब देखो शिप कैसे फ्लोट करती है और एक नेल जो है कैसे डूब जाता है ना। शिप क्या होता है, शिप का एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसको ऐसा बनाया जाता है कि जो बोयंस फोर्स हो, ठीक है, यानी कि जो बोयंट फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट है वो क्या हो, उसके वेट के बराबर में हो। ठीक है, क्या हो, वेट के बराबर में हो, जितना वेट उसका क्या हुआ है, डिस्प्लेस हो, सॉरी, जितना उसका वेट होगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही। अगर यहाँ पे बॉयंट फोर्स भी लगेगा तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी। समझिए, ठीक है। तो ये है फ्लोटेशन का लॉ। ठीक, अब क्या होता है कि जो नेल होता है, ठीक, नेल होता है ना, नेल होता है। अब इसका क्या है, एरिया तो बहुत ज्यादा कम होता है और जैसे ही ये पानी में जाता है, ठीक है, तो पानी में जाता है तो क्या होता है कि इसका वेट जो है इस पे लगने वाले अपथ्रस्ट के से ज्यादा हो जाता है। यानी कि आप इसके ऊपर में लगने वाले बॉयंट फोर्स से
क्या होता है, इसका वेट ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि भाई इसके पास में वॉल्यूम ही नहीं है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो मे भी हो सकता है कि ये फ्लोट कर जाए, मे भी हो सकता है कि ये फ्लोट कर जाए, लेकिन यहाँ पे फ्लोट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोटेशन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी, अब रिलेटिव का मतलब क्या है कि यार हम किसी ना किसी चीज से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं किसी ना किसी को, है ना। जैसे बोलते हैं ना कंपैरिजन, अब कंपैरिजन तो यार करना ही नहीं चाहिए किसी को, किसी का भी। अगर आपने कंपैरिजन किया, सोच के देखो, अगर आप किसी के साथ में आप अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, एक पाप। कैसे पाप है भाई, एक बात बताएं, ऊपर वाले ने अगर आपको बनाया है ना, अगर आपको ऊपर वाले ने बनाया है तो ऊपर वाले में कोई कमी नहीं थी, है ना। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ऊपर वाले की क्षमता को कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ में। आपके अंदर में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप ठान लो तो। आपके दिमाग में एक माइंडसेट, आप एक माइंडसेट बना लो तो, एक पागलपन आ गया तो। जैसे कि अभी मैंने बताया आर्किमिडीज, क्या हुआ भाई, इतना ज्यादा पागलपन था कि वो नंगा ही घूमने लगा बाहर, है ना, और यूरेका यूरेका बोलते बोलते। अब देखो वो पागलपन ही तो है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या करता, पहले पैंट शर्ट पहनता, फिर जाकर के चिल्लाता यूरेका यूरेका, चिल्लाता भी नहीं, जाकर के लोगों से हल्के हल्के बताता, है ना। ये पागलपन कि हाँ मैंने कुछ ढूंढ लिया यूरेका, मतलब मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, है ना। ये एक पागलपन होता है, और उसी पागलपन की वजह से आज आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, ये भी याद रखना, ठीक है। पागलपन इतिहास बनाते हैं, समझ गए। तो अपने गोल के प्रति पागलपन हुई है, ठीक है। अब घर में पागलपंती ना करने बैठे जाना, नहीं, पापा जो है मम्मी जो है एक झापड़ मार के बैठा देंगे, ठीक है। अपने गोल के प्रति, अपना जो आपने ड्रीम बनाया है, ड्रीम, उस ड्रीम को पहले तो गोल में कन्वर्ट करिए, ठीक है। गोल में उसको लिखिए, फिर उसके बाद में उसके लिए पागलपन, जुनून होना चाहिए, उसके लिए जो जो जरूरी है वो पहले, बाकी दूसरा काम। आइए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पे बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, हम यहाँ पे क्या है, किसी चीज से किसी को रिलेट करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। अब हम कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, यानी कि आरडी है हमारी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी है, इसको क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, हाँ ये इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना कम है, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है, ठीक, मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो होती है मैक्सिमम, ठीक है। और ये वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये वाटर की हमारी डेंसिटी होती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या किया, रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमने किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी लिखी, फिर उसके बाद में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है सब्सटेंस, मरकरी हो सकता है, ठीक है, हनी हो सकता है, या कुछ अदर चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा होगा, ठीक है, ये न्यूमरेटर, ठीक, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास में केवल और केवल वाटर की ही डेंसिटी यहाँ पे आप लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ? तो यही है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। अब इस पे ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा इजी आते हैं। तो आप लोग क्या है, आराम से बस इस फॉर्मूले को याद रखिए। देखिए, अगर फिजिक्स में आपको फॉर्मूलेज याद हैं, ठीक है, आपके अंदर में आपके दिमाग में यहाँ पे है, तो क्या है कि आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी होंगे, बहुत ज्यादा इजी होंगे। बस आपको क्या है, फॉर्मूले याद करना, उसको कैसे कहाँ पे फिट करना है, बस ये आना चाहिए। अब ये कैसे
कैसे आएगा, ये कैसे होगा, जब जब आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, जब और ज्यादा से ज्यादा आप एग्जांपल्स लगाइए, उसी से आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ यार कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। और इसी कह सकते हैं कि जब आप क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स लगाते लगाते आप फॉर्मूले भी आपको याद हो जाते हैं। हाँ याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं तो वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस चीज को आपको निकालना है उसका फॉर्मूला जरूर लिखें। हर न्यूमेरिकल पे आप क्या करिए, हर बार जितनी बार भी आप न्यूमेरिकल लिखिए उतनी बार क्या करिए, आप फॉर्मूले का यूज करिए, लिखिए पहले फॉर्मूले, फिर उसके बाद में वैल्यूज डालिए, लेकिन फॉर्मूला लिखना जरूरी है। आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में एक भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहां पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ में नोट्स प्रोवाइड किया है मैंने, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी सारी चीजें मैं बताता हूँ उसके नोट्स आप यहीं पे ही बनाइए, अपने खुद से बनाइए, खुद से नोट्स बनाएंगे, खुद की नोट्स रहेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी कॉन्सेप्ट आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया, ठीक है, और काफ़ी देर तक आपके दिमाग में भी रहेगी। तो बिल्कुल आप लोग क्या करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर करिए अपने साथ दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। और बिल्कुल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि भाई उनको भी, आप अपने दोस्त का भी साथ दीजिए भाई, ठीक है, अकेले अकेले थोड़ी ना, ठीक। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।